Like a Hellcat. हे एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल यूफिट बाय अभिषेक। मैं एक एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूं और आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं आपके लिए वो है इंटरमीडिएट फास्टिंग। और इंटरमीडिएट फास्टिंग में आपका कैसा डाइट प्लान रहता है, ऐसे कौन से 5 इंपॉर्टेंट की फैक्टर हैं जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किए हैं, जो आगे नेक्स्ट क्लिप में मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा की पॉइंट है, पहला मोर फास्ट एंड लेस ईटिंग विंडो। इसका मतलब ये होता है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग में आप एक ऐसा डाइट प्लान फॉलो करते हैं जिसमें आपकी बॉडी फास्टिंग स्टेट पे ज़्यादा रहती है एंड जो आपका ईटिंग विंडो होता है वो आपका कम होता है। एक बहुत कॉमन इंटरमीडिएट फास्टिंग का एक एग्जांपल है, वो आपका है 16:8। इसका मतलब ये होता है कि 16 आवर्स आप फास्टिंग करेंगे एंड 8 आवर्स आपका ईटिंग विंडो स्टेट होगा। सेकंड जो हमारा की पॉइंट है वो आपका है कंज्यूमिंग लेसर कैलोरीज। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग में हमारी बॉडी 16 आवर्स फास्टेड स्टेट में रहती है। सो ऑटोमेटिकली आपका जो गोल है फैट लॉस या वेट लॉस, उसमें हमारा पहला रूल ये कहता है कि आपको अपनी बॉडी को कैलोरीज डेफिशिट डाइट में डालना होगा, मतलब आपको अपनी कैलोरीज रिड्यूस करनी होगी। सो इंटरमीडिएट फास्टिंग से हमें एक प्लस पॉइंट ये मिलता है कि आपकी बॉडी एक कैलोरीज डेफिशिट जोन में होती है। अब थर्ड की पॉइंट जो हमारा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, जिसको मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुने ताकि आपको समझने में ईजी रहे। थर्ड की पॉइंट हमारा है लोअर लेवल ऑफ इंसुलिन। जब आपकी बॉडी में आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तब आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक करती है। जब वो ब्रेक होता है तब जो आपका एक ग्लैंड है पैंक्रियास, वो एक हार्मोन सिक्रेट करता है, उसका नाम होता है इंसुलिन। सो अब इंसुलिन का रोल ये होता है कि जब आपका एक्सेसिव ग्लूकोज है उसको वो ब्लड से अलग करके स्टोर करता है जो भी उसके आसपास के सेल्स होते हैं। इंसुलिन का एक नेचर ये है कि जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज होगा तब आपकी बॉडी में इंसुलिन होगा एंड इंसुलिन की होने की वजह से आपका फैट लॉस जो गोल है, जो आपका फैट लॉस स्टेट है, वो आपका अचीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये आपका एक इंसुलिन का नेचर होता है। जिस तरह एक हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिजोल। सो कॉर्टिजोल का मेन रोल यही है कि जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी में कॉर्टिजोल इंक्रीज़ होगा और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि आपकी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन है वो आपका डिक्रीज़ होगा एंड आपकी बॉडी में जितनी भी पॉजिटिव चेंजेस हैं वो आना स्टॉप हो जाएंगे। उसी तरह इंसुलिन का ये नेचुरल स्टेट है कि वो आपके फैट लॉस जो गोल है उसको, फैट लॉस गोल को रोकता है। ये चीज़ ध्यान रखने की बात है कि जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आगे फर्दर ब्रेक होगा ग्लूकोज में एंड ग्लूकोज जब बॉडी में प्रेजेंट होगा तब इंसुलिन सिक्रेट होगा एंड इंसुलिन सिक्रेट होने के बाद आपकी बॉडी में फैट लॉस स्टॉप होगा। अब हमारा फोर्थ की पॉइंट आता है चूज़ योर टाइमिंग्स। सबसे पहले आपको अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग चूज़ करनी है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि कुछ टाइमिंग्स आप इंटरनेट या यूट्यूब की दूसरी वीडियोस पे देखते हैं कि ये पर्टिकुलर टाइमिंग आपको फॉलो करनी है। आपको अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग चूज़ करनी है। बहुत कॉमन टाइमिंग आप देखेंगे कि 12 से 8, ये आपके 8 घंटे की विंडो होती है खाने की, और रात के 8 बजे से नेक्स्ट मॉर्निंग 12 नून तक आपको भूखा रहना है। सो ये एक स्टैंडर्ड फास्टिंग विंडो है जिसमें 16 आवर्स फास्ट है एंड 8 आवर्स विंडो है। सो ये इंटरमीडिएट फास्टिंग और जो आपको टाइमिंग चूज़ करनी है ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको रात में ज़्यादा भूख लगती है और आपको रात में क्रेविंग होती है तो आप अपनी फास्टिंग विंडो और इंटरमीडिएट फास्टिंग साइकिल आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपनी इंटरमीडिएट फास्टिंग ऐसे रख सकते हैं कि जो आपकी ईटिंग विंडो होगी वो आपकी 4 PM से 12 AM, देर रात 12 AM तक होगी। तो 4 PM से 12 AM तक अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वो आपका 8 आवर्स का एक ईटिंग विंडो होता है। उसके बाद 12 AM से नेक्स्ट मॉर्निंग तक और टिल 4 PM तक आप कुछ नहीं खाएंगे, तो वो आपका 16 आवर्स का एक कंप्लीट फास्टिंग विंडो हुआ। सो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी टाइमिंग चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी टाइमिंग चूज़ करें जो आपके लाइफस्टाइल और आपके काम के अकॉर्डिंग सूटेबल हो, जिसको आप आगे जाके अच्छे से सस्टेन कर सकें। नेक्स्ट आता है सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा की पॉइंट, एक्सरसाइज इन फास्टेड स्टेट। सो एक्सरसाइज इन फास्टेड स्टेट काफ़ी स्टडीज़ में देखा गया है कि अगर आप
वर्कआउट अपना एक फास्टिंग स्टेट पे करते हैं तो आपकी बॉडी बहुत अच्छे से जितने भी उसका प्रीवियस ग्लाइकोजन स्टोर्स है, जो ग्लूकोज स्टोर है, उसको वो डिप्लीट करती है। जैसे कि मैंने बताया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक फ़ैट लॉस डाइट प्रोग्राम है। उसमें हमारा मेन टारगेट ये होता है कि हमारी बॉडी के फ़ैट परसेंटेज उसको रिड्यूस करना एंड हमारी बॉडी का फ़ैट मास को रिड्यूस करना। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग में अगर आप पॉसिबल अगर होता है, अगर आप अपना वर्कआउट फास्टिंग स्टेट पे कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कुछ स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जब आप फास्टेड स्टेट में वर्कआउट करते हैं, स्पेशली वेट ट्रेनिंग, सो आपकी बॉडी में जो ग्लाइकोजन या ग्लूकोज स्टोर जो बचा हुआ है वो आपका जल्दी से डिप्लीट होता है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था हमारे की पॉइंट में, जो हमारा थर्ड की पॉइंट था, कि आपकी बॉडी में जब ग्लूकोज डिप्लीट होगा तो आपकी बॉडी उतने अच्छे से फास्ट बर्निंग जोन में आ पाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि आपको कार्डियो करना है वर्कआउट से मेन वेट ट्रेनिंग से पहले, या कार्डियो आपको करना है वेट ट्रेनिंग के बाद। तो स्टडीज़ में ये देखा गया कि अगर आपका गोल फैट लॉस है तो आप पहले वेट ट्रेनिंग करिए और वेट ट्रेनिंग करने के बाद आप एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कीजिए। जैसे सो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव आपके लिए रहेगा कि पहले जब आपने वेट ट्रेनिंग किया है उसके बाद आपने एक कार्डियो सेशन किया है। सो ये मेरे 5 की पॉइंट्स हैं जो अकॉर्डिंग टू मी इंटरमिटेंट फास्टिंग में काफ़ी यूज़फुल हैं। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को ज़्यादा लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकते हैं एंड आप अपने गोल को भी अचीव कर सकते हैं। तो ये पहला की पॉइंट जैसा है कि मोर फास्ट एंड लेस ईटिंग विंडो। सेकंड है आपका है कंज्यूमिंग लेसर कैलोरीज। थर्ड आपका है लोअर लेवल ऑफ इंसुलिन। फोर्थ चूज़ योर टाइमिंग्स एंड लास्ट आपका है एक्सरसाइज इन फास्टेड स्टेट। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग के जितने भी डाउट्स है आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको क्लियर नहीं हुए हैं कुछ डाउट्स तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं यूफिट बाय अभिषेक एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं।